डॉक्टर सिद्धांत जैन, अब आपसे सर मेरा सवाल रहेगा, आपसे समझना चाहेंगे कि किसी को पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पेसमेकर जो होता है एक मशीन होती है जो हमारी जो छाती होती है, चेस्ट होता है, उस वॉल के अंदर में लगाते हैं। उसके कुछ तार होते हैं जो दिल में जोड़े जाते हैं। 3 या 4 प्रकार के पेसमेकर हम कह सकते हैं। पेसमेकर की आवश्यकता सामान्यतः पड़ती है जब एज के साथ में पेशेंट की दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, जिसे हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। तो हम उसकी धड़कन को बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगाए जाते हैं। वह सिंगल लीड पेसमेकर या डबल लीड पेसमेकर हो सकते हैं, जिसको सिंगल चेंबर डबल चेंबर पेसमेकर कहते हैं। कभी कभी एक ट्रिपल चेंबर पेसमेकर होता है जो दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए नहीं, पर दिल की पंपिंग बढ़ाने के लिए, जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें दिल की पंपिंग बढ़ाने के लिए ट्रिपल चेंबर पेसमेकर भी यूज होता है। और एक पेसमेकर होता है जिसको ICD कहा जाता है। वह होता है जो जिनका दिल कमज़ोर है, जो पुराने हार्ट अटैक के मरीज है, उनमें सडन यदि दिल की गति रुक जाए, हार्ट अरेस्ट हो जाए, तो शॉक दे के इंटरनली हार्ट चालू करने के लिए जो ICD लगाते हैं, वो एक अलग तरह का पेसमेकर होता है। तो मेनली जो पेसमेकर होते हैं वो अलग अलग कारणों से लगाए जाते हैं और उसको लगाने की प्रक्रिया एक छोटी सर्जरी के थ्रू होती है, जो चेस्ट वॉल में हम लोकल एनेस्थीसिया दे के चेस्ट में लगाते हैं हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट घर जा सकता है। और बहुत कॉमनली ये बीमारी ओल्ड एज के पेशेंट्स में और हार्ट पेशेंट में पाई जाती है और बहुत सक्सेसफुल प्रक्रिया है। ठीक है डॉक्टर सिद्धांत जैन, आपसे समझना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद कैसे उसका उपचार किया जा सकता है? देखिए, दिल का दौरा किसी को पड़ा है तो पेशेंट को डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है दिल का दौरा पड़ा है, तो पेशेंट को काफ़ी गंभीर लक्षण आए हैं, सीने में तेज दर्द, पसीना है, चक्कर आ रहा है, या पेशेंट बेहोश हो रहा है, या बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और आपको लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए, पब्लिक के लिए कुछ कर पाना इमीडिएटली बहुत कुछ घर में या ऑफिस में या कार्यक्षेत्र में संभव नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का और हार्ट अटैक आने के रिस्क था, या हार्ट अटैक 100% होगा उसको होने का, तो एक डिस्प्रिन की जो गोली होती है 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली, उसको कह सकते हैं कि वो चबाए और जल्दी से जल्दी जो नियरेस्ट सबसे नज़दीकी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है जहाँ पे कि ECG की सुविधा अवेलेबल हो और प्राइमरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सुविधा अवेलेबल हो, वहाँ जितनी जल्दी हो सके उसको पहुँचना चाहिए। क्योंकि कोई डॉक्टर भी हार्ट अटैक का जो डायग्नोसिस होता है, सिर्फ लक्षण सुन के हार्ट अटैक नहीं बोल पाते। एक ECG जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो बहुत सारे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पे भी रखते हैं, पर यदि हार्ट अटैक की शंका है और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल लग रहा है तो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने की बजाय ऐसे किसी अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे ICU की सुविधा अवेलेबल हो, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट को सबसे पहला इलाज ICU में मिलता है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए दवाइयाँ, खून पतले के इंजेक्शन देते हैं। और यदि आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड हार्ट अटैक का बेस्ट जो 99.9% डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो होता है इमरजेंसी में उस आर्टरी को एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलना, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तो यदि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आपके आसपास ऐसे अस्पताल है जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, और आपके परिवार में, पड़ोस में, ऑफिस में किसी को हार्ट अटैक आता है, तो बेस्ट है कि आप किसी ऐसे अस्पताल में तुरंत ले जाए। ऐसे अस्पताल तुरंत जाना संभव नहीं है, डिस्टेंस है, छोटे शहर में दूर है, तो किसी ऐसे अस्पताल ले जाए जहाँ पे कार्डियक ICU की सुविधा हो और तुरंत कोई क्वालिफाइड डॉक्टर देख के ECG करके डायग्नोसिस करके जो सही इंजेक्शन, सही दवाइयाँ हैं वो शुरू कर पाए।